मन का जो मन में उठ रही तरंगों का अध्ययन करता है, जो विचारों को देखता है, वही अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से अपने को मुक्त करने लगता है, अलग कर लेता है। जो देखेगा नहीं अपने विचारों को, जो देखेगा ही नहीं अपने विचारों को, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ बहा जा रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, बहता जा रहा हो। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं 60,000 विचार करता है। ये विचार कम ज्यादा भी हो सकते हैं, सामान्यतः 60,000 विचार करता है एक दिन में। विचारों के उहापोह पर जो नियंत्रण है वह ब्रह्म विद्या विहंगम योग से ही संभव है। जितना हम मन को साधेंगे, जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारे जीवन की जटिलताएं उतनी ही कम होंगी। जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारे जीवन की विषमताएं उतनी कम होंगी, हमारी उलझनें उतनी ही कम होंगी। जितना हमारा अंतर विवेक जागृत होगा बाहर की परिस्थितियों से, उतनी ही दृढ़ता के साथ हम स्थिर होंगे। संसार में तो दुख ही अधिक है। दुखों की ही अधिकता है इस संसार में। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। संसार में उलझने बहुत हैं। संसार में जटिलताएं बहुत हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, संघर्ष भी बहुत है। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम अपने मन का संयम करते हैं, संसार की इन उलझनों को, संसार की इन विषमताओं को, संसार की इन स्थितियों से उतने ही अच्छे ढंग से हम स्थिर रहते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी। जो भीतर से जागृत है, जो भीतर से जगा है, वो बाहर की परिस्थितियों को भली भांति देखता है, जानता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आंतरिक बल से स्थिर रहता है। जो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, जो सुखों के प्राप्ति पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, दुखों के मिलने पर कितनी स्थिति विचित्र हो जाती है। कितनी हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में व्यक्ति चला जाता है। पूरे वर्ष शायद 1.5 लाख लोगों से प्रत्यक्ष वार्ता होती है, प्रायः दुख ही प्रकट होते हैं। कई बार एक दिन में हजारों व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाते हैं। दुखियों का दुख देखकर उनके दुखों से निवृत्ति की ही कामना होती है, प्रार्थना होती है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। यही आध्यात्मिक चिंतन है।
दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। सबको सुख मिले, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो। हमारे मन में जो श्रेष्ठ सद्भाव है उन भावों की सिद्धि होनी चाहिए। हमारे मन में जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं उन कामनाओं की तो सिद्धि होनी चाहिए। लेकिन अध्यात्म का पथिक इतना वीर है, धीर है, गंभीर है और सिद्धि में भी विचलित नहीं है। कामनाओं की सिद्धि न होने पर भी, कामनाओं की सिद्धि न होने पर भी वो स्थिर है, अटल है, अडिग है। इतना उसका अंतर विवेक जागृत है, इतनी उसकी अंतः ऊर्जा जागृत है। वो जानता है कि संसार तो दुखमय है, संसार तो दुखमय है तो है। बार बार इन्हीं दुखों को प्रकट करने से हमें अनुकूलता का अनुभव होता है। जैसे हम अपने दुखों को व्यक्त करना चाहते हैं, प्रथम भक्त ही आर्त है, प्रथम भक्त ही आर्त है जो दुखों से निवृत्ति चाहता है। चार प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। प्रथम ही आर्त है, दुखों से निवृत्ति चाहिए। दुखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। सुख दुख में सम स्थिति हो, यह बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। सुखों के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं और दुखों के मिलने पर अति विचलित नहीं। एक समता, समत्वम योग उच्यते। एक समदृष्टि, एक व्यापक दृष्टि। दुखों के मिलने पर अति उद्विग्न नहीं, सुखों के मिलने पर अति प्रसन्न नहीं। एक समदृष्टि, वस्तुओं को देखने की एक व्यापक दृष्टि, संसार को जानने की एक सम्यक दृष्टि। ऐसा सहज विवेक साधक साधिकाओं के अंदर रहता है। वो यही विचार करते हैं, वो यही सोचते हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, दुखों को ही अधिक भोगा है हमने। संसार में दुख ही अधिक है। हमारे ऋषि कहते हैं परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध का दुख। गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। साधक साधिकाओं का यही चिंतन है कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, हमने भोगा है। संसार में सुख कैसा है? जैसे ओस की एक बूंद हो, ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही विलीन हो जाए, बिल्कुल नश्वर, क्षणिक, विनाशी, बदलने वाला। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता।
उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया और छलनी बिल्कुल खाली की खाली।